चलिए आपके पेट में दर्द हो, आप हमारे खिलाफ बोले, जिसने पहचान दी उसके खिलाफ बोले, समझ में आता है। ये तो राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार भाइयों ने, मीडिया कर्मियों ने क्या बिगाड़ा आपका, जो आप राजकुमार ठुकराल के डमरू पर उनको नाचते हुए दिखा रहे हैं। अरे जिन व्यक्तियों को आप रिक्वेस्ट कर देंगे भाई साहब आ जाइए, और उन्हीं को आप नचनिया बना रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं, छोटे भाई हो, छोटे भाई की तरह रहो, हमारे पिता बनने का प्रयास मत करो। राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए। मुझको कमी दिखाई दी रिंग रोड में, तो उस कमी का खुलासा किया। मुझको भी वहां के काश्तकारों के फोन आए और मैं मौका मुआयना किया, और सौभाग्य से मीडिया वालों को भी फोन गए और मीडिया वाले भी वहां पर पहुंचे। अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं, जो सपोर्टिंग वाल है वो पूरी की पूरी टूट गई है। वो एक तरफ से धंस रहा है, जो उसकी गार्डर प्लेटें हैं उसमें देखिए टूटन आ गई है, और टूटन आने से वहां पर डंपरों के हिसाब से मिट्टी डाल दी गई है। क्यों डाली आपने मिट्टी? आपको इतनी तकलीफ है। हम कौशलगंज के पास जनपद रामपुर के उस क्षेत्र में थे, और हमने तो आपकी सरकार की कोई बुराई नहीं की। हम तो ठेकेदार को और अधिकारियों को और जिस नेता ने कमीशन खाई उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चलिए आपके पेट में दर्द हो, आप हमारे खिलाफ बोले, जिसने पहचान दी उसके खिलाफ बोले, समझ में आता है। ये तो राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार भाइयों ने, मीडिया कर्मियों ने क्या बिगाड़ा आपका, जो आप राजकुमार ठुकराल के डमरू पर उनको नाचते हुए दिखा रहे हैं। अरे जिन व्यक्तियों को आप रिक्वेस्ट कर देंगे भाई साहब आ जाइए, और उन्हीं को आप नचनिया बना रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आप उपहास कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। ये किस प्रकार की भाषा का आचरण कर रहे हैं? 25 दिसंबर 2024 को आपकी आंखों में आंसू थे देहरादून के अंदर, और 1 जनवरी 2025 को आपके चेहरे पे चमक थी। वो चमक जीत में परिवर्तित हो गई। वो दिन भूल गए। एक एक क्लिपिंग हमारे पास है, क्या क्या शब्द आपने बोले और ठुकराल की प्रशंसा में कसीदे पढ़े, वो सब हमारे पास है। हम तो यही कह रहे हैं, छोटे भाई हो, छोटे भाई की तरह रहो, हमारे पिता बनने का प्रयास मत करो। हमारे बारे में जो कहते हो कोई बात नहीं। सारी जनता, जरा कमेंट्स बॉक्स में जाओ, जनता क्या कह रही है, पब्लिक के व्यू क्या है, लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं, एक बार उनको भी देख लो। इतनी जल्दी भूल जाओगे, मुझे एहसास नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। आप मेरे बारे में जो भी शब्दों का प्रयोग करें स्वीकार्य है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो दिन भर लोगों की समस्याओं को आम जनमानस के मानसिक पटल तक पहुंचाता है, उसके बारे में अनर्गल टीका टिप्पणी करनी बंद कर दो। ये वही मीडिया है, जब चाहे नचनिया की तरह आपको नचा सकता है। आपके दामन पर बहुत दाग हैं, इसलिए मेरा निवेदन है, छोटे भाइयों, छोटे भाई की तरह रहो, और इस प्रकार का आचरण समाज के आगे प्रस्तुत ना करो। जबकि इनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। देखिए सत्ता है, और सत्ता में इतना गुरूर। अरे धरातल पे आ जाओ, जमीन पे एक एक ठेली वाला, एक एक फड़ वाला, टोटल वेंडिंग जॉन, बाजार के दुकानदार, आम जनमानस कितना पीड़ित है। उसकी पीड़ा तब निकलेगी जब आज से 3.5 साल बाद पुनः चुनाव होगा। रोको, रोक सकते हो तो रोक लो ठुकराल को, पूरी ताकत लगा लो, सारी सरकारी मशीनरी लगा लो। मेरे कार्यकर्ताओं को भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो, इंटेलिजेंस पुलिस के माध्यम से उनको थाना कोतवाली में बुलवा रहे हो। जीना हराम कर दूंगा उसका जिसने कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया। आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ठुकराल के बारे में कुछ भी बनाओ, झूठा प्रचार प्रसार करो। आपको किसने लाइसेंस दिया है? अरे वो कौन है जो ठुकराल के खिलाफ षड्यंत्र बुनता है? सामने आओ, धर्म युद्ध करो, लड़ो मुझसे। कार्यकर्ताओं को पुलिस के माध्यम से मत बुलवाओ। जब कार्यकर्ता खड़ा होता है ना, तो अच्छों की हवा निकल जाती है। अगर मेरे किसी भी कार्यकर्ता पर कोई दिक्कत आई तो निश्चित रूप से
पूरा टकराव करूंगा। और आज पुनः कह दे रहा हूं, अभी मेरा किसी से कुछ झगड़ा नहीं है। बेमतलब में झगड़ा फसाद पैदा करने का प्रयास मत करो। रुद्रपुर शांत है, प्लीज इसको शांत रहने दो। मेयर विकास शर्मा ने कल आपको मदारी कहा है और आप जो डमरू बजा रहे हैं उससे रुद्रपुर की जनता को आप नचा रहे हैं, साथ में पत्रकारों को भी नचा रहे हैं। रुद्रपुर का आम जनमानस क्या चाहता है वो हर मोबाइल आपको बता देगा। कोई व्यक्ति मोबाइल उठाता है इस लोकतंत्र में और वो क्या लिखता है एक बार द्रष्टव्य है, उसको आप देखिए एक बार। कौन मदारी है, कौन किसको डमरू, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। और आम जनमानस के लिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए। और ये पत्रकार जब चाहेंगे दशा बिगाड़ देंगे। इसीलिए किसी से संबंध खराब मत करो। अच्छा भगवान ने आपको पद दिया, उस पद के संदर्भ में आप आम जनमानस की सेवा करो। गैस सिलेंडर, अरे किसी को गैस नहीं मिल रही, बहुत दुखी हैं लोग। सुबह से शाम तक कितने फोन आते हैं। गरीबों की व्यथा को सुनो, उस ओर ध्यान लगाओ, विकास की ओर ध्यान लगाओ। ये षड्यंत्र बुनना और लोगों की बुराई करना, इस पर छोड़ दो। थोड़ा सा, जबकि आप यूपी में गए थे, जबकि यूपी का मामला था और मेयर उत्तर प्रदेश के कौशलगंज जिला रामपुर का मामला है, तहसील बिलासपुर का, और आपके पेट में दर्द हो रहा है। आपको क्या जरूरत है भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसलिए संबंध बना के रखो, संबंध बिगाड़ो मत। ये ठुकराल है जो लोगों को चुनाव जितवाता भी है और समय आने पर बदला अवश्य लेता है। ठुकराल जी, मेयर साहब अगर वेंडिंग जोन में जाते हैं तो वहां के दुकानदारों से अवे तवे तू तड़ाके से बात करते हैं। गैस एजेंसी पर जाते हैं, प्रबंधकों से अवे तवे तू तड़ाके से बात करते हैं। तभी तो बहुत सारे ऐसे मसले आए हैं जो तू तड़ाके से नीचे आते ही नहीं। उनकी भाषा शैली पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रोटोकॉल भी विधायक और एमपी से वो अपने आप को विधायक, सांसद, मिनिस्टर, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार, इससे भी अपने आप को ऊपर मानते हैं। बस करो, आ जाओ, ये हवा छोड़ दो, वास्तविकता धरातल पे आ जाओ। आम जनमानस क्या कह रहा है जरा उसको भी देख लो, क्या कह रही है पब्लिक जरा उसको भी सुन लो, और लोगों के ऊपर इस प्रकार का अराजकता फैलानी बंद करो। विधायक जी, 2027 में जो बिगड़े बोल इन भाजपा नेताओं के हैं, सीट मिलने के बाद ये जनता को ना देख रहे हैं, ना पत्रकारों को देख रहे हैं, ना सामने वालों को देख रहे हैं, कौन है, बड़ा है, छोटा है। हर जगह तू तड़ाका, मैं, साले, कुछ भी बोल देते हैं। 27 में कितना बड़ा इनको। 10 साल विधायक रहा हूं मैं, 10 साल। मेरा करबद्ध निवेदन है सभी लोग अब भाषा पर कंट्रोल करें। इस प्रकार मीडिया के संदर्भ में, गरीब व्यक्तियों के संदर्भ में जो साले, अबे तबे, तू तड़ाक से बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पछताएंगे। समय आने पर ये वो वक्त निकल जाएगा, वक्त निकल जाएगा तो ये बहुत पछताना पड़ेगा। एक सवाल और क्या किया 10 साल में? तो आरोप है कि आपने सिर्फ सड़क और नालियां बनाई, इसके अलावा कुछ नहीं बनाई। और एक अरे रुद्रपुर जब से बना है, जब से ये रुद्रपुर बना है, ये जिला मुख्यालय तो बन गया उधम सिंह नगर का। इसकी तहसील और इसका रजिस्ट्रार कार्यालय किच्छा में था। यह आजाद हिंदुस्तान का पहला शहीद भगत सिंह का अनुयायी है जो तहसील भी लाया, रजिस्ट्रार ऑफिस भी लाया, स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया। ऐसे 25 काम हैं। जिस दिन कामों के लिए कोई बहस करेगा, हिस्टोरिकल वर्क, ऐतिहासिक कार्य, रुद्रपुर को पहचान दी। प्लीज किसी को चैलेंज करना बंद करो। बहुत आता है ठुकराल जी की मेयर साहब को जिताने में आपने सहयोग किया है और पूरा। अब वो तो कहते हैं मेरा कोई योगदान नहीं, कहते हैं आपका कोई योगदान नहीं। वो कहते हैं मेरा कोई योगदान नहीं। उनके साथ सब्र करना चाहिए, और सब्र के साथ अगर भगवान ने जिंदगी दी तो दिखाएंगे साहब, ये भी दिखाएंगे।